नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। देश के गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के मध्य प्रदेश दौरे पर थे। इस दौरान जहां उन्होंने असंतुष्टों को मनाने की भरपूर कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये मंत्र भी दिया है, खासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग के कार्यकर्ताओं को, कि जहां जहां पे सपा और बसपा ने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं, वहां पे उनकी मदद की जाए। आज का विश्लेषण हम इसी पर करने वाले हैं कि क्यों देश के गृह मंत्री अमित शाह जब मध्य प्रदेश आते हैं तो यहां से सपा और बसपा के उम्मीदवारों को मजबूती देने की बात करके जा रहे हैं। खासतौर से ये देखना बेहद ज़रूरी है कि अमित शाह ने ये बातें अलग अलग संभागों की बैठकों के बाद जो अंतिम बैठक ग्वालियर में हुई थी वहां पर ये बात कही है। अमित शाह का ये दौरा 3 दिनों का था, जिसमें उन्होंने इसकी शुरुआत की थी जबलपुर से। जबलपुर के बाद छिंदवाड़ा, भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, रीवा, शहडोल, इंदौर, इन तमाम संभागों की बैठक ली कार्यकर्ताओं की, और उसके बाद अंत में दौरा खत्म होने से ठीक पहले उन्होंने ग्वालियर में देर रात तक ये बैठक की संभागीय कार्यकर्ताओं के साथ। और इस बैठक में उन्होंने सपा और बसपा के उम्मीदवारों को मजबूत करने के दिशा निर्देश दिए हैं। अब ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिरकार ग्वालियर को ही अमित शाह ने क्यों चुना ये बात कहने के लिए। कह तो वो विंध्य के इलाके में भी सकते थे जब वो रीवा गए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ ये बात नहीं कही। दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग में अगर देखा जाए तो बसपा और सपा उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हुए जो ज़िले हैं, जो इलाके हैं, वहाँ पर खासा दखल रखती है। ख़ास तौर से वहाँ का जो जातिगत वोटर है, वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं सपा और बसपा को काफ़ी मदद करता है। अमित शाह बखूबी इस बात को जानते हैं कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल संभाग में ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया था, और उसकी एक बड़ी वजह थी कि जो दलित वोटर था, जो ओबीसी वोटर था, वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया था कांग्रेस की तरफ। और यही वजह थी कि पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया था। लेकिन इस बार फिर से वो गलती ना हो, इसके लिए अमित शाह ने एक खास रणनीति बनाई थी। पहली रणनीति के तहत उन्होंने असंतुष्टों को मनाने की कोशिश की। जो नहीं मान रहा था उसके खिलाफ उन्होंने कार्यकर्ताओं को साफ कह दिया कि उसे अब और ज़्यादा मनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सपा और बसपा को मजबूत करने की बात अमित शाह ने इसलिए की क्योंकि वो जानते हैं कि यदि सपा और बसपा का जो वोटर है वो अगर सपा और बसपा के पास नहीं गया तो उसके पास तीसरे विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी ही बचेगी। और यदि ऐसा हुआ तो 2018 का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से ग्वालियर चंबल संभाग में दोहरा सकती है। इसीलिए अमित शाह ने ग्वालियर चंबल संभाग की बैठक के दौरान ही कार्यकर्ताओं को सपा और बसपा को मजबूत करने की बात की है। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बसपा का जो उम्मीदवार है वो इसी ग्वालियर चंबल इलाके के भिंड विधानसभा सीट से जीत कर आया था, संजीव सिंह कुशवाहा। इसके अलावा बसपा ने बुंदेलखंड की पथरिया सीट पर भी, बुंदेलखंड का जो इलाका आता है उसकी पथरिया सीट से जो दमोह जिले में आती है, वहां से रामबाई विधायक बन के आई थी बसपा के टिकट पे। सपा का इकलौता विधायक जो है मध्य प्रदेश विधानसभा में 2018 के चुनाव में बना था छतरपुर जिले से, ये भी बुंदेलखंड में आता है। अब जाहिर सी बात है बिजावर क्योंकि बुंदेलखंड में है, पथरिया बुंदेलखंड में है, भिंड जो है वो ग्वालियर चंबल संभाग में है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हुए इस इलाके में सपा और बसपा जिस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण करती रही हैं, खासतौर से इनमें से कई ऐसी सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं इन इलाकों में जहाँ पे सपा और बसपा दूसरी बड़ी शक्ति के रूप में उभरी हैं। यानी जो जीता है विधायक उसके बाद दूसरे नंबर पर सपा और बसपा कई सीटों पे काबिज हुई थी, जिनमें सपा सबसे ज़्यादा सीटों पे दूसरे नंबर पर रही थी। और क्योंकि भिंड में जब हम बात करें या ग्वालियर चंबल में हम बात करें तो वहाँ पर सवर्णों और ओबीसी जो दलित हैं उनके बीच का टकराव जो है वो बार बार देखने को मिलता है, और इसलिए यहाँ पर हमेशा से वोटों का ध्रुवीकरण भी होता आया है। बसपा इसीलिए यहाँ पे दम भरती है, सपा इसलिए यहाँ दम भरती है क्योंकि यहाँ पर चुनाव के समय ताबड़तोड़ चुनावी रैलियाँ करके वोटों का एक तरीके से बंटवारा कर देती हैं, और इसका सीधा सीधा फायदा सपा और बसपा जैसी उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टियों को मिलता है मध्य प्रदेश के चुनावों में भी। लेकिन इस बार ऐसा ना हो, इसलिए अमित शाह ने जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए हैं कि अगर उनके इलाके में बागी नहीं मान रहे हैं, असंतुष्ट नेता नहीं मान रहे हैं, तो वो सपा और बसपा के उम्मीदवारों के साथ रहें, उन्हें समर्थन दे, कोशिश करें कि वो मजबूत हो ताकि उनका वोट बैंक उन्हीं के पास आए। ऐसे में कांग्रेस के पास गया हुआ वोट बैंक यदि सपा और बसपा के पास वापस जाएगा तो इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। और यही वजह है
कि अमित शाह ने ग्वालियर चंबल इलाके की बैठक में साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को सपा और बसपा को मजबूत करने की बात की थी। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होना है। इसमें ग्वालियर चंबल संभाग पे सबकी नजर रही थी कि रहेगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस जहां इसे एक तरीके से बदला लेने की नीयत के हिसाब से देख रही है, तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हिंदी बेल्ट का ये एक प्रमुख राज्य उसके हाथ से ना छूटे। और इसीलिए अमित शाह से लेकर के मध्य प्रदेश इकाई के जो भाजपा के तमाम बड़े नेता हैं, उन्होंने जी तोड़ मेहनत करके फिलहाल बागियों को मनाने में, असंतुष्टों को मनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। देखना यह है कि अमित शाह के सपा और बसपा को मजबूत करने के निर्देश के बाद भारतीय जनता पार्टी को ग्वालियर चंबल अंचल में कितना फायदा मिलता है।